हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है इंडेक्स फंड के बारे में। तो इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड है आपका जो इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50, उसके बाद है बाहर का अगर देखें तो नैस्डैक है, उसके बाद आपका है डो जोन्स है, और उसके बाद जो हमारा जो सेंसेक्स है, तो ये सब है आपका इंडेक्स। ये सब है इंडेक्स। उसके बाद बहुत सारे इंडेक्स है, जैसे निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप है, उसके बाद मेटल है, फार्मा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे इंडेक्स हैं। लेकिन मेरा जो फोकस है वो सिर्फ निफ्टी 50 के ऊपर और बोल सकते हैं सेंसेक्स फंड के ऊपर ही है। क्यों है मैं बोलता हूँ। क्यों? देखिए, इंडेक्स फंड जो है वो इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है। इंडेक्स में जैसे जैसे कंपनी का जितना एलोकेशन है, जितना परसेंट, इंडेक्स फंड भी ऐसे ही परसेंटेज अपनी पोर्टफोलियो में उस कंपनी का फॉलो करता है। तो इसमें जो मेहनत जो लगता है फंड मैनेजर का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसके वजह से जो होता है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आप कोई भी सेंसेक्स और निफ्टी 50 का अगर आप इंडेक्स फंड उठा के देख लीजिए, उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा 0.10 और 0.20 तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब आप बोल सकते हैं एक्टिवली मैनेज फंड में क्या दिक्कत है, उसमें तो 20%, 21%, 17%, 18% रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है, किसी का 0.70, किसी का और भी ज़्यादा। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये आपके रिटर्न से हर एक म्यूचुअल फंड हाउस ने हर एक साल डिडक्ट करते रहता है। इसका जो असर दिखाई देता है, आपका जो रिटर्न है वो रिटर्न बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो इसका जो इफेक्ट जो निकलेगा वो आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं देगा। जब आप लॉन्ग टर्म में SIP करेंगे तब आपको दिखाई देगा जो कितना चार्जेस आपका एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ने आपसे ले लिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड सबसे बढ़िया ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए और एक चीज़ देख लेते हैं। जो इंडेक्स है, इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा सेफ ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? जो इंडेक्स होता है, मेन जो इंडेक्स होता है वो एक कंट्री का, और आप बोल सकते हैं इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेंसेक्स है, जैसे आपका निफ्टी 50 है, वो इंडिया का इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिया में जो बड़ा कंपनी है सब इंडेक्स में है, ठीक है। तो आप अगर जानते हैं जो इंडिया का जो ग्रोथ है रुकने वाला नहीं है, इंडिया ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, इंडिया का मार्केट ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा, इंडिया का इकोनॉमी ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो आप तो बोल सकते हैं ये एक सेफ ऑप्शन है। तो अगर इकोनॉमी को ऊपर जाना है, इंडेक्स को तो ज़रूर बढ़ना पड़ेगा। इंडेक्स अगर बढ़ेगा आपका रिटर्न भी ज़रूर जनरेट करके ये देगा। तो आपको अभी समझ आ गया है क्यों मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सबसे आसान एंड सबसे सेफ तरीका है लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने के लिए। इसलिए हर एक को इंडेक्स फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन एक SIP ज़रूर इंडेक्स फंड में होना चाहिए। मेरा भी SIP इंडेक्स फंड में चलता है। तो आप निफ्टी 50 को पकड़ के देख लीजिए, 10 ईयर में CAGR रिटर्न करीब 14% है। ये क्या छोटा मोटा रिटर्न है? बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रिटर्न है। आप बोल सकते हैं 14% CAGR रिटर्न मतलब तो हर एक साल में 14% देता है, वो ऐसा नहीं होता है। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है। अगर किसी साल में ऐसा होगा नेगेटिव 20% देगा, तो किसी साल में ऐसा होगा पॉजिटिव 60% देगा। ऐसे करके एवरेजली जो होगा 10 ईयर में करीब 14% रिटर्न निफ्टी और सेंसेक्स आपको देगा जनरेट करके। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न माना जाएगा लॉन्ग टर्म में जब आप ऐसे ही SIP करते रहेंगे। तो ये सेफ एंड बेस्टेस्ट वे है एंड सिंपलेस्ट वे है अपना वेल्थ को बढ़ाने का एंड मालामाल होने का और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने का। तो ये ऑप्शन को हर एक को चूज़ करना चाहिए। हर एक कोई, अगर कोई आप फंड मैनेजर व फंड हाउस के पास जाएंगे तो आपको सिर्फ एक्टिवली मैनेज फंड ही आपको वो बोलेगा। क्यों बोलेगा? उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है ज़्यादा है। तो एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो एजेंट बोलिए और बोले कोई भी फंड मैनेजर बोलिए और फंड हाउस बोलिए, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो देखेंगे आप कोई भी इंडेक्स फंड को प्रमोट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें तो उस कंपनी का और उस फंड मैनेजर का और उस एजेंट का कोई कमीशन ही नहीं आता है। इसलिए इंडेक्स फंड को कोई प्रमोट ही नहीं करता है। लेकिन इंडेक्स फंड बेहतरीन ऑप्शन है। हर एक कोई म्यूचुअल फंड जो आप उठा के देख लीजिए, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में सेफली अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इंडिया के कुछ बेहतरीन निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का इंडेक्स फंड एंड उसका जो रिटर्न हिस्ट्री है उसके बारे में। तो चलिए ऐसे ही कुछ बेहतरीन इंडेक्स फंड देख लेते हैं। तो SBI निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये जो है एक बढ़िया फंड है। तब देखिए एक महीने में अभी -4% ये रिटर्न दे रहा है। उसके बाद
अगर आप इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो देखेंगे अभी भी ये 1.47% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। उसके बाद अगर आप इसका 3 ईयर रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अभी 10% रिटर्न CAGR से रिटर्न जनरेट करके दिया है 3 ईयर में, और 5 ईयर में करीब करीब 11.50%, और ऑल टाइम में देखिए 11.30%। अभी आप जानते हैं जो सेंसेक्स और निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, इसलिए रिटर्न थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज 14% रिटर्न हर एक इंडेक्स फंड 10 ईयर्स में देके चलता है। वो इंडेक्स का रिटर्न है, अगर इंडेक्स ऐसा रिटर्न देगा तो इंडेक्स फंड तो जरूर ऐसा ही रिटर्न देगा। उसके बाद चलिए जो मेन चीज़ देख लेते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो देखिए आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए कितना कम है, 0.18% एक्सपेंस रेशियो। यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फ़र्क कर देता है आप इन्वेस्टर को। जो रिटर्न जनरेट होता है, जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो रिटर्न उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन फंड है, इसको आप जरूर खरीद सकते हैं, मतलब SIP कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, SIP इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। चलिए और एक इंडेक्स फंड देख लेते हैं। तो देखिए ये है HDFC का इंडेक्स फंड निफ्टी 50 का। तो इधर आप देखिए 1 महीने में जो रिटर्न है वो रिटर्न आपका नेगेटिव में है, नेगेटिव 4.53%, ठीक है। उसके बाद आप 1 साल का रिटर्न देखिए 1.45%, उसके बाद 3 ईयर का रिटर्न देखिए 10.80%, उसके बाद 5 ईयर का रिटर्न देखिए 11.61%, और ये जो रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है ये सब CAGR रिटर्न है, ठीक है। तो आप आप समझ के चलिए, ये कोई टोटल रिटर्न नहीं है जैसे शेयर मार्केट में दिखाई देता है 300%, 400%, 500%, ऐसा करके म्यूचुअल फंड में नहीं दिखाई देता है। म्यूचुअल फंड में CAGR रिटर्न दिखाई देता है। तो ये देख के आपको घबराना नहीं है, इतना कम रिटर्न नहीं है, ये ईयरली बेसिस का रिटर्न है, ठीक है। तो ऑल टाइम देखिए 11 करीब 12% रिटर्न। तो अभी मार्केट डाउन है, जब सिचुएशन ठीक होगा ये रिटर्न आपको दिखाई देगा करीब 14%। तो यही रिटर्न आप पकड़ के चलिए 10 साल 15 साल में आपको मिलेगा करीब 14% CAGR से रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जो एक बेहतरीन रिटर्न माना जाता है। इसमें आपको कोई रिसर्च करना नहीं पड़ेगा, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ देखना नहीं पड़ेगा मार्केट ऊपर है या नीचे है। आपको सिर्फ SIP चालू रखना पड़ेगा, SIP को कभी बंद नहीं करेंगे आप, तभी आपका बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट होगा, ठीक है। तो देखिए इसका भी एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.02% एक्सपेंस रेशियो। तो ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ, एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो अगर कम होगा तो जो फंड हाउस है, फंड हाउस ने कम चार्ज करेगा तो जो आप इन्वेस्टर के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो कंपाउंडिंग जो होगा, कंपाउंडिंग ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा बनेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ इंडेक्स फंड इज़ द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू इन्वेस्ट। चलिए 2 आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड दिखा दिया है, अभी और एक देख लेते हैं। तो आप देखिए ये ICICI का इंडेक्स फंड है। तो आपको दिखाई देगा 1 महीने में करीब 4.53% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। उसके बाद 6 महीने का देखिए 8.65% नेगेटिव रिटर्न, 1 ईयर का देखिए 1.50% पॉजिटिव रिटर्न। तो आप एक चीज़ जो शायद गौर नहीं किए है, क्या कोई देख लिया है, जो हर एक इंडेक्स फंड का कोई भी आप उठा के देख लीजिए, रिटर्न का जो हिस्ट्री है वो करीब सेम है। मतलब रिटर्न जो दिया है करीब सेम ही दिया है, थोड़ा 0.01-0.2% इधर उधर हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको इसमें कोई चॉइस करने का भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप इंडेक्स फंड उठा के ले सकते हैं। सिर्फ आपको देखना पड़ेगा उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम हो। तो एक्सपेंस रेशियो अगर कम होगा तो आपको ज़्यादा पैसा आपके हाथ में मिलेगा, मतलब आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें ज़्यादा पैसा रहेगा, तो मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा, मतलब क्या कंपाउंडिंग जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो 3 ईयर में देखिए ऐसा ही है 10.94%, दूसरा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की तरह ही। उसके बाद 5 ईयर का देखिए 11.49%, ठीक है, और ऑल टाइम का देखिए 11.75%। अब तो देख सकते हैं तीनों फंड का रिटर्न का जो हिस्ट्री है, रिटर्न का जो डेटा है करीब सेम ही है, ठीक है। तो कोई भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसका एक्सपेंस रेशियो अभी देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.18% है। तो एक्सपेंस रेशियो इसका भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस फंड को भी आप खरीद सकते हैं और SIP हर एक महीने में आप चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में आपको करना पड़ेगा, आप छोटा SIP कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5K का SIP कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आपका जो हॉराइजन है आपको समझना पड़ेगा, ये जो 5K है मैं ऐसे ही कुछ घूमने में और शॉपिंग करने में खर्च कर दिया हूँ, तो इसके ऊपर आप कोई लालच और कोई देखना नहीं है आपको इस पैसे को। और आपको जो हॉराइजन रखना पड़ेगा ज़्यादा रखना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप रखें, 10 साल 20 साल 25 साल, ठीक है। आप सोचिए ये जो पैसा बनेगा ये आपके बच्चे के लिए आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए ये पैसा नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपका लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा वेल्थ बिल्ड होगा, जो आपके जो आने वाला जो जनरेशन है उसको सिक्योर कर देगा, ठीक है। और एक जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इंडेक्स फंड का जो फायदा है, इसका जो रिटर्न है कभी डाउन होने का चांस ही नहीं है। देश का इकोनॉमी बढ़ेगा तो इंडेक्स फंड का रिटर्न जरूर बढ़ेगा। एक्टिवली फंड में जो होता है उसमें किसी फंड ने 1 साल में शायद 25% रिटर्न दे दिया, ऐसे करके 3 साल रिटर्न दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फंड मैनेजर ने उतना अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाया और रिटर्न सीधा डीप होके हो गया है आपका, करीब सोच लीजिए हो गया 15%, ठीक है। उसके बाद ऐसे डाउन होते होते हो गया 12%। आप सोचिए अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फ़ायदा क्या है आपको कोई एक्टिवली फंड लेने का, क्योंकि एक्टिवली फंड में जो होता है एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा होता है,
तो ऐसे तो फंड आपसे बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर ही रहा है हर एक साल में। उसके बाद अगर आपको ऐसा रिटर्न नहीं मिला जिसमें आपका एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट करके भी आपको इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है कोई एक्टिवली फंड लेने का। उससे बेहतर है आप इंडेक्स फंड लीजिए, उससे आपका ज़्यादा फायदा होगा एंड लॉन्ग टर्म में ज़्यादा वेल्थ बिल्ड होगा। ये चीज़ कोई बताता नहीं है, हर एक कोई एक्टिवली मैनेज फंड को ही प्रमोट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें कंपनी का फ़ायदा है, उसमें जो एजेंट है उनका फ़ायदा है, तो उसमें जो आपको जो दिखा रहा है अगर कोई प्रमोट कर रहा है उसका फ़ायदा है। लेकिन इंडेक्स फंड में किसी का फ़ायदा नहीं है, इसलिए इंडेक्स फंड के बारे में कोई बताता नहीं है। लेकिन इस चैनल में आपको वही चीज़ मैं बोलूँगा जिसमें आप इन्वेस्ट करके वेल्थ बिल्ड कर सकेंगे। इसमें कोई प्रमोशन नहीं होगा, इसमें कोई दूसरा कोई उल्टा पुल्टा कोई आपको क्या बोलता है गलत कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं इंडेक्स फंड में हर एक महीने छोटा ही सही SIP जरूर करता हूँ। आप भी SIP कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपका जरूर फ़ायदा होगा। और ये जो पैसा बनेगा इसको आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कलेक्ट कीजिए। इस पैसे को आप सोचिए मत जी आप खुद इस्तेमाल करेंगे, तब आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर मेरे वीडियो को आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे दिन जब हम म्यूचुअल फंड के बारे में बोलेंगे, तब हम कुछ बेहतरीन सेंसेक्स फंड के बारे में बोलेंगे। ऐसे करके म्यूचुअल फंड का एक टोटल सीरीज़ आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।